बड़े बड़े कार्य को कर रहा था और परमेश्वर उसे अपने आत्मा से भरे रखता था। उसके बाद जब वो उसका अंतिम समय आया इस धरती पर, उससे पहले क्या हुआ आप सभी को पता है ना। वो यरूशलेम जब वापस आया तो क्या हुआ, उसका स्वागत किया गया। हालेलुया, हालेलुया। विजय प्रवेश जो आपको बाइबल में 4 जगह दिखने मिलता है। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश जो आपको बाइबल में 4 जगहों पे देखने मिलता है। ये आपको देखने मिलता है मत्ती का 21 का 1 से 11 तक, मार्कुस का 11 का 1 से 11 तक, लूका का 19 का 28 से 40 तक और यूहन्ना का 12 का 12 से 19 तक। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मार्कुस से ही इस चैप्टर को खोले। मार्कुस 11 का 1 से पढ़े। आप सब ध्यान से इस वचन को सुनना। आज प्रभु कैसे छोटे चीजों का उपयोग करके, उसका वचन में उसने कहा ना, मैंने निर्बलों को चुना है ताकि वो बलवंत को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जगत के मूर्खों को चुना हो क्योंकि वो ज्ञान वाले के ज्ञान को नष्ट करे। तो परमेश्वर ऐसों को ही चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े जब जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिहा के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव पर जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जब उसे पता चला समय आ चुका है, तो उसने जब यरूशलेम में वापस आया, उसे पता है कि अब वो समय आ चुका कि मेरा वक्त पूरा हुआ इस संसार में, अब मुझे इनका पाप को उठाकर उस कलवरी की क्रूस में जाना है। तो उसने सबसे पहले जकरिया नबी का 9 का 9 में, पुराने नियम में, पुराने विधान में लिखा है। अगर कोई भाई बहन पढ़ सकता है तो पढ़े। बहन आप यहीं से खोल कर जकरिया नबी का ग्रंथ, सुमन पढ़ो जल्दी। दामनी सुमन कोई भी एक पढ़े या संदीप भाई पढ़े। हालेलुया। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। देखो पुराना विधान का कैसा भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। यीशु मसीह का आने के विषय में, कैसे वो अपने राज्य में आएगा, कैसे वो क्रूस मरण के पहले शांति का प्रतीक बनेगा, पहले ही जकरिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया। आप देख लो, अच्छे से ध्यान देना इस बात को। पढ़े आगे। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी जकरिया नबी ने पहले ही किया कि वो उस दिनों पे ऐसे प्रवेश करेगा, विजय प्रवेश को। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश ऐसा ही होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मने के पहले से, उसका क्रूस पे मरण होने से पहले से ये सारी चीजों को
परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा हम सब के सामने प्रकट किया। हालेलुया। सबके सामने इस बातों को रखा उसने। यीशु मसीह का गदही में सवारी करना ये क्या है? ये शांति और नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। यीशु मसीह का गधे में सवारी करना शांति और नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। हालेलुया। ये पुराने नियम का भविष्यवाणी है जो जकरिया नबी के द्वारा कहा गया था। प्रभु यीशु मसीह ने अब तक इस समय तक, मतलब जब ये समय आ खड़ा हुआ, इस समय तक उसने पुराने विधान का एक भी बातों को नहीं तोड़ा। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या पढ़ते हैं। मेरे को एक दीदी और एक भाई मिला था, वो बोला भैया अब तो हम प्रभु यीशु मसीह में है तो पुराना वाला तो हम लोग का कुछ रहा है ना, पुराना देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको सच कहता हूँ, स्वयं यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सच सच कहता हूँ, मैं पुराने भविष्यवाणी को लूप करने के लिए नहीं, मतलब खत्म करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए आया। उस समय तक जो जो उसके विषय में लिखा गया था वो सब कुछ वो पूरा कर रहा था। और ये जो वचन जो आप पढ़ रहे हो ये भी उसके विषय में लिखा है, वो पूरा हो रहा था। यहां अगर आप देखो ना, गधा का बच्चा का बारे में कुछ बताता हूं। यहाँ प्रभु गधा का उपयोग इसलिए किया कि गधा को अपमानित किया जाता है हमेशा। हालेलुया। गधा को हमेशा तिरस्कार किया जाता है, अपमानित किया जाता है। आगे पढ़े तो मैं पहले वचन उसके पढ़ रहे थे पहले मार्कुस। यदि तुमसे कोई पूछे, यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो, या क्यों करते हो, एक वचन ऊपर से पढ़ना तब समझ आएंगी लाइव बने को। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। आगे और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उसे पता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक गधा का बच्चा का बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्रभु गधा का उपयोग इसलिए किया क्योंकि गधा को अपमानित किया जाता है। हालेलुया। उसका अनादर किया जाता है। जैसे अगर आप कोई मनुष्य को भी देखो ना, अगर कोई मनुष्य आपस में हंसी मजाक करे, कोई गलती करे तो फट से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या बोलता है, गधा है क्या, मतलब गधे को लेकर मजाक बनाता है। हालेलुया। या कोई किसी को बोल देता है फट से गधे का बच्चा है, एकदम दिमाग नहीं है तुझे, कहता है आदमी, ये अपमान करता है गधे का, मतलब दिखाता है कि सबसे नीचे गधा, सबसे कम दिमाग वाला गधा, सबसे निर्बल गधा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही चॉइस किया। हालेलुया। आप वचन को उठाकर देखना, जब लोग खजूर के पत्तों को ढाल रहे थे, डालियों को ढाल रहे थे, कपड़े को ढाल रहे थे, तो क्या यीशु मसीह चल रहा था उसके ऊपर में? यीशु मसीह तो गधे के ऊपर बैठा था, गधा ही चल रहा था उसके ऊपर में। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु
एक बात याद रखना, यहाँ पे प्रभु घोड़ा या रथ या ऊंट या कोई बड़ी जानवर का भी सवारी कर सकता था, मगर नहीं किया, क्योंकि वो शांति का प्रतीक दिखाता था। उसका वचन कहता है वो शांति का दाता है। हालेलुया। और गधा एक शांति का प्रतीक है। आप गधे को देखना हमेशा कि कोई आदमी गधे को अगर काम करवाए ना तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर बोझ लादते कि गधा टांग कर लेके जाएगा। उसे थोड़ा सा खाना दे दो और उसे जी भर खटाओ, वो चुपचाप खटेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह गधे को चॉइस किया। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, जितने लोग ये समझते हैं ना कि मैं तो प्रभु कुछ नहीं जानता, प्रभु मैं इस धरती पे रहते रहते वो चालाक वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान नहीं है जो मेरा भाई है, जो मेरे परिवार में से कोई है, या मैं किसी को देखता हूँ या कोई ऐसा भाई को मैं देखता हूँ या कोई ऐसे बहनों को मैं देखता हूँ, चाहे कोई भी ऐसा सोचता हो ना, मैं सच कहता हूँ अगर तेरे पास बुद्धि की भी घटी है ना, अगर तेरा मन स्थिर है, परमेश्वर में लगा हुआ है, भले ही तू कितना भी निर्बल हो तेरा उपयोग कर देगा। हालेलुया। याद रखना वो उस गधे का भी उपयोग किया। वो शांति का राजकुमार शांति का प्रतीक में बैठ कर आया। ये सोचो गधा जो तुच्छ समझा जाता था, जिसका हमेशा इंसल्ट करते थे आदमी, उसको उसने एक बड़ी चीजों के साथ जोड़कर अपने साथ जोड़कर उसका महिमा को बढ़ाया। हालेलुया। उसने उसके साथ जोड़कर अपने साथ जोड़कर उस गधे को उसकी महिमा को बढ़ाया। अब गधे को भले ही आप अगर दिन इंसल्ट करो, मगर किसी कोई अगर मसीह में है तो उसे बोल दो 5 संडे के दिन गधे का इंसल्ट कर दे। हालेलुया। परमेश्वर उस सम्मान दिलाया। क्यों पता है? परमेश्वर उसके द्वारा दिखाया कि ऐसे जितने लोग हैं ना जो कमजोर है, चाहे बुद्धि से चाहे किसी भी चीजों से, अपने कंडीशन से कमजोर है, शरीर से कमजोर है, मैं सबका उपयोग करके बड़ा कर सकता हूँ। हालेलुया। इसीलिए उसने वचन में कहा मैं निर्बलों को चुना हूं क्योंकि बलवंत को लज्जित करूंगा। हालेलुया। वचन पढ़े बहन आगे। अब यहाँ पे आप सब ध्यान देना। जैसा यीशु ने कहा था, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। आगे पढ़ते रहे। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। उस पर अपने कपड़े डाले। आगे। और वह उस पर बैठ गया। वो उस पर बैठ गए। अब तक देखो वो गधे का कोई इज्जत था इससे पहले तक, अब तक कोई इज्जत नहीं, मगर अब जब वो गधा आ रहा है यीशु मसीह के साथ बैठ कर, यीशु मसीह को अपने पर लाद कर, तो कैसा सम्मान पा रहा है वो। मैं सच कहता हूँ मैं भी एक समय में कुछ नहीं जानता था। मैं सच कहता हूँ मैं भी एक समय में उस गधे के समान ही अपना जीवन काट रहा था, मनुष्य से आशा रखे अपना जीवन काट रहा था। मगर जब मैं अपने आप को नम्र किया, दीन किया, तो उसने मेरा उपयोग किया। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े बहन। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। अब यहाँ से एक तो चीज ध्यान देना, उस समय का विश्वासी और अभी का विश्वासी एक जैसा है। वो जो उस समय कपड़े डाल रहे थे वो विश्वासी और अभी के बहुत सारे विश्वासी एक जैसे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर। उन दिनों के विश्वासी यीशु मसीह जब आया उस समय का विश्वासी और आज का विश्वासी का चाल चलन एक जैसा है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा अभी। आगे पढ़े बहन।
औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर आरोन ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। बहन आप यही रहना। सुमन, पहला कुरिन्थियों या संदीप भाई, पहला कुरिन्थियों 1 का 27 और 28। फर्स्ट कुरिन्थियों 1:27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया और है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। कि बलवानों को लज्जित करे। मैं सच कहता हूँ, आप किसी भी तरीके से कमजोर महसूस अपने आप को करते हो ना, उस क्रूस को देखो, उस क्रूस के देखो। वो क्रूस से आपको वो चीजों का आशीष मिलेगा जिसमें आप कमजोर हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक बात सोचो, जो खजूर का डाली कपड़ा बिछाया जा रहा था, वहां पे मैंने कहा ना, वहां पे यीशु मसीह उसके ऊपर नहीं चला, उसके ऊपर गधा चल रहा था। वो गधा जो अब तक कोई सम्मान नहीं पाता था, मगर जब वो प्रभु के साथ जुड़ा, प्रभु उसके ऊपर सवार हुआ, तब वो सारे यरूशलेम के लिए एक सम्मान का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही अगर आप छोटे में से छोटे कोई प्रभु को अपने आप को जोड़ लेते हो ना प्रभु के साथ में, आप एक सम्मान का कारण बन जाते हो। हालेलुया। मुझे पहले कोई नहीं जानता था, मेरा नाम सागर का नाम कोई नहीं जानता था, और ना कोई मुझे सही से बातें भी करता था, मगर आज ये पहचान, ये नाम, ये इज्जत जो दिलाया है ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिलाया है। मैं सच कहता हूं, अगर आप भी अपने आप को उससे जोड़ लो, उसका वचन कहता है वो महान परमेश्वर, वो तो ये भी वादा करके गया है कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े बहन। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, हमारा पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है। आकाश में होसन्ना, आकाश में, आकाश में, जोर से गए, आकाश में होसन्ना, आकाश में होसन्ना, होसन्ना। आगे वह यरूशलेम पहुंचकर, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया, मंदिर में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर पाराओं के साथ पढ़ो 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 बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। जब दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तब उसे भूख लगी। अब यहां से मैं एक तो और चीज आपको समझाता हूँ, सुनो। जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, तो वहां पे उसका स्वागत क्यों किया जा रहा था पता है आपको? क्या कहा? हमारा राजा दाऊद का सिंहासन। फिर से पढ़े बहन वो वचन। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, हमारे हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है। आगे
धन्य है आकाश में होसन्ना। आकाश में होशन्ना। होशन्ना का मतलब पता है किसे कहते हैं? होशन्ना का मतलब क्या? हमें बचाओ। हालेलुया। ये सब चीज जानो। वो कह रहे थे यीशु मसीह को, जब वो यीशु मसीह को आते हुए देखे ना, वो कह रहे थे होशन्ना होशन्ना। इसका मतलब है कि हमें बचा, अभी बचा। इसका मतलब क्यों कह रहे थे पता है वो लोग? वो उन्हें अपना मुक्तिदाता माने, मगर किस चीजों में? संसारी चीजों में। अब देखो, मैंने कहा आप लोग को थोड़ी देर पहले कि अभी के विश्वासी बहुत से ऐसे हैं जो उस समय के उन विश्वासियों के साथ पूरा मैच खाते हैं। अब वो जो होशन्ना करके चिल्ला रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के सामने डालियां फेंक रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, वो उन्हें अपना मुक्तिदाता मानते थे, मगर कैसे? संसारी चीजों में। वो जानते थे कि ये जो राजा बन के वापस आया है, ये नबी का जो भविष्यवाणी पूरा हुआ है, ये अगर दाऊद के सिंहासन में वापस बैठ जाए तो यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि ये वो प्रभु यीशु है जो 2 रोटी 5 मछली से 5,000 से ऊपर लोगों को खिला सकता है। हालेलुया। उन लोगों ने देखा था कि अगर ये इस गद्दी पे बैठ जाए तो कोई यहाँ से मृत्यु होके नहीं जाएगा, क्योंकि इससे तो मुर्दा भी चंगा करने पता है। उसने देखा याईर की बेटी जब मर चुकी थी, सब उधर में बैठे हुए थे, उसने गया और कहा ये तो सो रही है। उसने देखा, सारों ने देखा कि जब लाजर मर चुका था, 4 दिन का मुर्दा को भी उसने एक बार जाकर कहा लाजर कब्र से निकलकर बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर आ गया। तो वो सारे अपने फायदे के लिए उसे कह रहे थे होशन्ना होशन्ना। हमारा राजा जो दाऊद के सिंहासन में। हालेलुया हालेलुया। ये सारे क्या? ये उन्हें मुक्तिदाता मानते थे, मगर मुक्तिदाता सॉरी, उन्हें अपना जरूरत पूरे करने के लिए अपने साथ सटाते थे, मगर उन्हें ये नहीं समझ आता था कि ये जो राज्य लेके आ रहा है, ये राज्य सिर्फ ये पृथ्वी का नहीं, वो स्वर्ग का राज है। हालेलुया। आज भी देखना आप बहुत सारे विश्वासियों के अंदर में आपको एक चीज देखने मिलता है, पता है क्या? उसका अगर प्रभु के साथ रिश्ता है ना, तो उसका कारण क्या है? उसका नौकरी, उसका कर्ज, बीमारी, चंगाई। आज जैसे सब यही चीज में फंसे हुए, स्वर्ग की बातों में उनका ध्यान नहीं है। उन दिनों में भी उन लोगों का वही चीज था। उन्हें ये भूल चुके थे वो कि वो जो राज्य में बैठने आ रहा है, वो तो हमें आनंद काल का जीवन देगा, जो आगे भविष्यवाणी की गई है। वो वही तक पढ़कर, उसी को सोचकर उसके ऊपर पेड़ की डालियां की बरसात कर दिए, कपड़े बिछा दिए, मगर वही लोग जो होशन्ना होशन्ना हमें बचा कह रहे थे, होशन्ना होशन्ना करके नारा लगा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, डालियां बिछा रहे थे, वही लोग खड़े होकर कहा इसे क्रूस पर चढ़ा 4 दिन के बाद। हालेलुया। वही लोग जो उनका स्वागत कर रहे थे, वही खड़े होकर कह रहे इसे क्रूस दे, इसे क्रूस पर चढ़ा। आप सोचो, जो उसका राजा ऐसा स्वागत कर रहे थे, वही लोग। क्यों पता है? उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ वो प्रेम नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो विश्वास नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो संबंध नहीं। उनका अपने जरूरतों के साथ संबंध बढ़ा था। आज बहुत सारे विश्वासियों का अपने जरूरतों के साथ संबंध बढ़ा है, परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ा नहीं। आज देखना आदमी क्या करता है, प्रचारक को देख के धर्मी बनता है, बाइबल को देख के नहीं बनता। हालेलुया। मेरे पास आज एक बड़ा प्रचारक खड़ा है, तो मैं अपने आप को ऐसा रेडी करके दिखाऊंगा और ऐसा उसके सामने खड़ा होऊंगा जैसे कि मैं बहुत धर्मी हूं। आज मनुष्य ऐसे जीवन जी रहा है, बाइबल से उसको मतलब नहीं है, अकेले रूम में उसको नहीं खोजता, भीड़ में खोजता है उसको। जबकि वो क्या कहा उसने?
मैं तेरे गुप्त का परमेश्वर तुझे गुप्त में दूंगा। हालेलुया। मैं जो ये चीज को परोसता हूँ ना, मैं सच कहता हूँ, मैंने ये जितनी चीज प्रभु मुझे सिखाता है, इस रूम पर बैठकर मैं एक दिन पहले रात में परमेश्वर से मांगता हूँ, उसे लिखता हूँ, किसी चीज को मिस नहीं करता, और उसी चीज को आपके पास परोसता हूँ जो वो मुझे सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और कहे हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अपनी जरूरतों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे, अपनी जरूरतों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। ये वक्त नहीं रहा कि आप संसारी चीजों में अपना वक्त बिताएं। अगर उस परमेश्वर से आपका कोई रिश्ता नहीं, तो क्या फायदा। आप फिर इस साल एक गुड फ्राइडे निकला, एक पाम संडे निकलेगा, ईस्टर आया, और आपका जीवन वैसे ही है। आपका खोज क्या है कि मेरा चंगाई हो जाए तो मेरा काम बन जाए, मेरा ये घर का काम निकल जाए तो मेरा काम बन जाए, मेरा कर्ज टूट जाए तो मेरा काम बन जाए। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ फल नहीं, पेड़ को अपना बनाने को सोच। आप सोचो, अगर एक पेड़ है मेरे पास, अरे बहन, वो पेड़ से फल चाहती है। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये मानो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ मेरा है, और ये आती है मुझसे रोज, इसमें से 2 फल तोड़ के ले जाती है, और इसी की आशा में ये सारा दिन बैठती है कि 2 फल मुझे मिलेगा। तो इसको कितना मिल रहा है हर दिन? 2 फल। अगर ये इस पेड़ को अपना बना ले तो सारा फल किसका हुआ? उसका हुआ। क्या फिर 2 फल हुआ क्या? तो वैसे ही फल के तरफ नहीं, पेड़ के तरफ ज्यादा ध्यान दो। हालेलुया। हालेलुया। आज आदमी को चंगाई की तरफ ज्यादा ध्यान है, चंगाई दाता के ऊपर ध्यान नहीं। आज मनुष्य को कहे अगर कि आप यहाँ पे आओ, चंगाई हो जाएंगे, तो भीड़ पे भीड़ इकट्ठी हो जाएंगे, आपके कष्ट टूट जाएंगे तो भीड़ से भीड़ इकट्ठी हो जाएंगे। मगर जहाँ खड़े होकर बोल दो, आज प्रभु को जानो, पाप को छोड़ो, प्रभु को ग्रहण करो, 4 लोग बैठेंगे मुंह सुखाकर, प्रभु ग्रहण करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने जरूरत के हिसाब से परमेश्वर को इस्तेमाल करता है आज मनुष्य। उन लोगों के समान जो उन दिनों यीशु मसीह को नहीं जानते थे बोलकर उन लोगों ने सोचा क्या ये हमारा राजा बनकर आ रहा है। जैसे उन्हें पता चला ये तो राजा नहीं है, तो क्रूज पे चढ़, ये तो राजा बन के नहीं आया, ये तो उस भविष्यवाणियों को पूरा करेगा, ये तो उस कुर्सी में बैठेगा नहीं, तो बस उसने क्या कहा, इसे क्रूज दे। हालेलुया। इन्हें क्रूज पर चढ़ा। सोचो कैसा प्रेम था उन लोगों का प्रभु से। कोई प्रेम था क्या? अगर प्रेम रहता तो ये चीज होता क्या? हालेलुया। समझ आ रहा है आंटी आप लोग? प्रेम क्या पता है आपको? प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम तो इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, और बगैर स्वार्थ के प्रेम किया। मनुष्य कोई परमेश्वर के पुत्र को कुछ दे सकता है क्या? अगर कुछ दे भी दे तो वो दे सकता है क्या जो उसने कलवरी के क्रूस पे हमारे लिए किया? नहीं दे सकता। उसका वचन कहता है उसने अपने हथेलियों पर उस कीलों से हमारे नामों को लिखाया है। यूहन्ना 1:12। परंतु
जितनों ने उसे ग्रहण किया उस उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मतलब क्या, मैंने भी क्या बताया, फल का तरफ मत सोचो, उसके पास जाओ, उसे अपना लो और पूरे खेतों का मालिक बन जाओ। हालेलुया। पूरे खेतों का मालिक बन जाओ। सिर्फ 2 फल लेके कितना दिन चल पाओगे? मैं आपको सच कहता हूँ, सिर्फ चंगाई लेके कितना दिन चलेगा आपका जीवन? आज मैं कहता हूँ, मैं चंगाई का प्रार्थना भी करता हूँ और प्रभु चंगा भी करता है, सारी बातें ठीक है, मगर उसके बाद क्या? आपके जीवन में उसके बाद क्या? आप एक चीज सोचो, मैं आपको छोटी सी बातें से समझाता हूँ। अगर एक भाई, मानो एक बहन, वो अपने पैर से लंगड़ी है और वो चल नहीं सकती, हैंडीकैप है जन्म से। अब वो प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ ये सोच के विश्वास रखे कि एक दिन अब चंगा होंगे, और उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह से कोई रिश्ता नहीं, और वो विश्वास उसका क्या है, एक दिन हम चंगा हो जाएंगे। और वो जब प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता रहा नहीं, तो जाहिर सी बात है, वचन कहता है जो परमेश्वर का नहीं वो सारा चीजों में कौन अधिकार जमाता है? शैतान अपना। तो उसका जीवन से सब कुछ शैतानी काम हो रहा है, मगर उसका विश्वास सिर्फ क्या है कि प्रभु उसको एक दिन चंगा कर देगा। सब चंगा हो जाता है तो प्रभु मेरे को भी एक दिन चंगा कर देगा। और वो विश्वास को लेके भी अपने अंदर प्रभु को नहीं रखी, अपने अंदर उसका वचन को नहीं रखा, उसके मार्ग पे नहीं चला, और कहां बढ़ रही है आस्ते आस्ते हर दिन के साथ? नरक की तरफ। वो हैंडीकैप है और उसका विश्वास भी है, मगर वो कहां बढ़ रही है? प्रभु को अपने साथ नहीं रखी, कहां बढ़ रही है? नरक की तरफ। अब रास्ता में, नरक के रास्ता में जाते जाते उसे अचानक एक सभा मिल गया प्रभु का। अब वो प्रभु का बड़ा सभा हो रहा था, बड़े दास भी खड़े थे वहां, दासों का मुंह से जो निकल रहा था, प्रभु वो काम कर रहा था। वो भी जाकर अपने हाथों को उठाए, बोली प्रभु मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। प्रभु उसको बोला जा तू चंगा हो जा। अब क्या हुआ? वो तो चंगी हो गई, मगर अपना रिश्ता तो प्रभु से रखी नहीं। अब जो सफर 50 दिन का था नरक में जाने का, अब तो तेरा पैर भी ठीक हो गया, 15 दिन में घुस। हालेलुया। अब तो तेरा पैर भी ठीक हो गया, 15 दिन में ही नरक घुस। 50 दिन चलना नहीं पड़ेगा, ये मैं समझाने के तरीके में बता रहा हूं आपको। हालेलुया। तो मैं सच कहता हूं, सिर्फ चंगाई की तरफ ना दौड़े। मेरे पास बहुत सारी ऐसी गवाही आती है कि मैं बाइबल पढ़ रही थी, मुझे परमेश्वर ने पीछे से आवाज दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसी गवाही होती है कि भैया जब मैं प्रार्थना कर रही थी, बहुत तबीयत खराब था, मैं प्रार्थना करते करते अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं आग से जलने लगी और मैं ठीक हो गई। तो उस समय याद रखना, कोई प्रचारक उसके पास नहीं रहता, स्वयं परमेश्वर रहता है। और वचन कहता है उससे बड़ा सहायक इस धरती पे कोई नहीं। एक बहन और उसका एक बच्चा, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, मेरा भाई कमल जानता है, उसका मैक्सिमम समय मेरे को फोन आता है। अब मैं उसके घर पे गया भी था प्रार्थना करने के लिए। अब मैं उसका एक कहानी बताता हूँ आपको, सुनो। उस बहन का ना एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था, उसका पति डेट कर चुका था, किसी वजह से वो डेट कर चुका था, और उसके घर पे ना एक बड़ी शैतानी चीज होती थी। ध्यान से सुनना आप लोग ये चीज। शैतानी चीज क्या था ना, उसका पति डेड हो चुका। अब वो जब रात में सोती है ना, तो कोई जैसा होता है ना, बोलते हैं जिन जिना टाइप के लोग, जिन जिना टाइप के लोग सारे बोलते हैं ना, जिन है क्या नहीं, जो भी है मेरा प्रभु तो सबसे महान है, वो सबको खत्म कर देता है। तो वैसा चीज उसके पास आता था, और उसके पास आकर उसकी खिड़की से आता था, उसकी खिड़कियों से वो प्रवेश करता था सबके सोने के बाद, और दुष्ट कर्म करता था उस औरत के साथ, पाप करता था। और वो ये चीज को पिछले 2.5 साल से वो चीज को सह रही थी, और उसे अपने बहन को भी बताया, तो उसने थोड़ा विश्वास किया और थोड़ा नहीं भी किया। बहुत सारे जगहों पे उसने अपने बहन के साथ गए और
तांत्रिक, ओझा, गुनी, चादर चांद से लेके जितना कुछ हो सकता था उनसे, वो सारी चीजों को उसने किया। अब 2.5 साल में जिसके साथ रोज ये चीज हो, उसको अब आदत पड़ चुकी थी इस चीजों की। और मेरा पहले प्रचार करने का तरीका ये है कि मैं रास्ता में पैम्पलेट बांटता हूँ, मुझे अभी भी पसंद है ये चीज। तो मेरा रास्ता में पैम्पलेट बांटता था, तो नंबर किसी के द्वारा उस बहन के पास पहुंचा, उसने प्रार्थना करने के लिए अपने बच्चे के लिए मुझे बुलाया कि उसके बच्चे का कान का कोई प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था उसे। तो उसने कहा भैया आप प्रार्थना कर दो, वो प्रभु के लोग भी नहीं है। मतलब प्रभु के लोग नहीं है मतलब क्या, सारे लोग तो प्रभु को है मगर वो प्रभु को नहीं जानते। मगर विश्वास किया कि भैया आप प्रार्थना कर दो मेरे बेटे के लिए कि उसका कान का ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उसका डॉक्टर ऑपरेशन का डेट दिया है। तो मैंने जब उसको कान को लिए प्रार्थना किया, तो मुझे ये प्रभु ने मेरे मन में ये चीजों को डाला कि कुछ ऐसी बात इस घर पे है जो बहुत बड़ी है, जो ये अभी तक बोली नहीं। तो जब पहले बार में उसके घर पे प्रार्थना करने गया, मैंने उस बच्चे के कान को पकड़कर प्रार्थना किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को घोषित किया और प्रभु यीशु मसीह का दया उसके ऊपर हुआ। उसका जो ऑपरेशन का डेट था वो बढ़कर बहुत दूर पहुंच गया और आस्ते आस्ते वो डेट पहुंचते पहुंचते 3 डेट चेंज हुई और डॉक्टर ने उसको बोला ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ेगा, वैसे ठीक हो गया। हालेलुया। अब देखो, जब मैं उसके घर से प्रार्थना करके आया, 4 दिन बाद मेरे को उसकी मम्मी की फोन आती है, जिस बच्चे को प्रार्थना किया, कि सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मगर समझ नहीं आता आपको मैं कैसे बताऊं, मुझे बताने में शर्म आती है। तो मैंने कहा दीदी आप बता दो, आप जब प्रभु के नाम से कॉल किए हो ना, कि प्रभु के नाम से आप चंगाई पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, क्या कोई भी बात आपके मन में है तो आप शर्म मत खाओ, आप बता दो। तो मैंने उस 12 बरस की लहू बहने वाली महिला की कहानी को उसको बताया और उसको विश्वास दिलाया कि कोई भी ऐसी बातें हैं आप मुझे बता दो। तो उसने कहा एक दुष्ट आत्मा मेरे पास आता है और रोज मेरे साथ गलत करता है। ये बेसी दूर की कहानी नहीं है, ये कोलकाता हमारे खिदरपुर की कहानी है। हालेलुया। वो रोज मेरे साथ गलत करता है और जिस दिन आप प्रार्थना फर्स्ट दिन मेरे घर पर करके गए ना, वो मेरे घर आया था रात में और उसने ना मुझसे बातें की, ना मुझे डांटा ना कुछ कहा। वो एक खाना का बर्तन लाया और मेरे मुंह के मतलब मेरे पैरों के पास फेंक कर चला गया। वो ये दर्शाया कि तुम मेरे साथ इतने दिन से है तो तुमको मुझसे तकलीफ क्या है। वो शैतान उसको अपने साथ रखना चाहता था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि दीदी आप विश्वास करो, प्रभु आपको ये चीज से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। और वो रोने लगी फोन में कि मेरे को इससे आजादी चाहिए, मैं ये चीज को किसी को बता नहीं सकती, मेरा पति भी नहीं रहा, उसका बड़ा भाई है, उसे मैं क्या बताऊं, और मेरा बेटा जो है वो अभी नॉर्मल है। अब वो बहन को जब 1 महीने के बाद उसके घर पे फिर प्रार्थना रखी गई, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और कहा प्रभु आज तू ये चीज को खत्म करेगा, मैं तेरे विश्वास में उसके घर जाता हूँ। और जब हम प्रार्थना के लिए गए, मैंने अपने फूफा जी को, जो हमारे चर्च में सब नायक मामा के नाम से फेमस है, मेरे फूफा जी को, कमल भैया के पापा जी को मैंने अपने साथ ले गया और हम गए प्रार्थना कर रहे थे उनके घर पर। तो हमने बहुत सारे प्रार्थनाओं के बीच में उनका हरकतों को में बदलाव देख, मतलब कि होता ना नेगेटिव एनर्जी अगर काम करे तो आपको देखने मिलता है कि थोड़ा अलग कुछ हो रहा है। तो वो सब देखने मिल रहा था प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु उस सारे चीजों के बीच में अपना काम किया और वो चंगे हो गए और वो बहन भी उस चीज से चंगी हो गई। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उसके पास नहीं आया। अब इस बहन को क्या लगा कि कोई भी ऐसी बात हो तो मैं फोन लगाऊं सागर को, मैं ब्रदर सागर को फोन लगाऊं, सर्दी है फोन लगाओ, खांसी है फोन लगाओ, बुखार है फोन लगाओ, सर भारी हो के फोन लगाओ, उल्टी हो रहा है फोन लगाओ। मैं ये नहीं कहता मुझे फोन ना लगाओ। अब मुझे ऐसा प्रार्थना रिक्वेस्ट उनका आने लगा ना, मैं फोन उठाऊं, हेलो हाँ सर दर्द दे रहा है। मैंने बोला सर दर्द दे रहा है, मैं उसको पहचाना नहीं पहले बार। हम बोला कौन, हाँ मैं बोल रही हूँ सर दर्द दे रहा है। तो मैंने बोला कि सर दर्द दे रहा है
तो आप किस लिए फोन किए? तो बोले प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने कहा आप पूरे बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू उसको प्रार्थना करता ही रहा। मैं समझ गया कि ये प्रभु को जानेंगे। उसके बाद जब प्रभु के विषय में मैंने बहुत बताया, कलीसियाओं में भी बुलाया, चर्चों में जिसमें मैं जाता हूँ, टेस्टिंग चैपल में, और वो कुछ दिन आए। आने के बाद ना वो वहां टिके नहीं ज्यादा टाइम, प्रभु में उनका मन लगा नहीं। अब उनको एक सहारा क्या मिल गया कि कोई भी परेशानी हो, आधे रात से लेकर सुबह से लेकर दिन रात, कभी भी 24 घंटे सागर को तो फोन लगा ही सकते हैं। जब कुछ तकलीफ हो फोन लगाए, ये तकलीफ हो रहा है। अब मैं एक दिन इस प्रार्थना रूम में बैठा हूँ, मेरे को फोन आया, तो मैंने कहा प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना तो बहुत करता हूँ, मैक्सिमम दिन करता हूँ, ये सारी चीज से ये आजाद कब होगा? तब प्रभु मेरे को ऐसा दर्शाया, मेरे अंदर से बात किया कि इसका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है, वो तो तू अपना प्रार्थना को रखता है, इसके लिए मैं इसे चंगा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से नहीं है तो शैतान आपके ऊपर काम करने में देर नहीं लगता। तो मैंने उसको कहा, उस दिन से जब वो फोन करती है या उसका बेटा फोन करता है, उसका बेटा तो बहुत तगड़ा फोन करता है, मेरे को फोन करता है, कुछ नहीं बोलता, फोन उठाया, हेलो दादा तेरा, दादा दादा तेरा, मेरा भाई कमल एक बार फोन उठाया मेरे साथ गाड़ी में पीछे बैठकर, हम बोला देख शायद ट्रेन के लिए फोन आ रहा है, रिसीव कर, मैं गाड़ी चला रहा हूं। और वो बोल रहा है कान दर्द तेरा, कान दर्द तेरा है, ये बोल रहा है, ये भी बहुत मजाक करता है, बोला पहले डॉक्टर साहब कोई कान दर्द का फोन आया था। हम समझ गए कौन है। अब मैं उनको बोलता हूँ, जब वो प्रार्थना के रिक्वेस्ट डालते हैं, मैं बोलता हूँ मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ, आप वहां प्रार्थना करो तभी आप चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं कितना दिन आपके साथ रहूंगा, कब तक आपका फोन मेरा फोन मिलेगा? हालेलुया। कब तक मैं आपके साथ रहूंगा, कब तक आपसे मेरा फोन में बात होती रहेगी? आप कितने दिन मैं इस बीच में रहूंगा? आपका अगर उस महान परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं तो कौन छुटकारा देगा? सागर देगा क्या? नहीं, वो महान परमेश्वर देगा। वही मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कहता हूँ मेरे तरफ ध्यान ना दे, उस महान परमेश्वर की तरफ ध्यान दे। याद रखना, बहुत सारे यहूदी लोग थे इस धरती पर उस समय जब दानियल को शेर के मान में ढाला गया था। वहां पे कोई उसका साथ नहीं दे पाया, साथ देने वाला स्वयं परमेश्वर ही था। बहुत सारे यहूदी और विश्वासी परमेश्वर के लोग थे उस समय में, जब सदरक में सब अबेदनगो को आग की भट्टियों में डाला गया था, मगर साथ कोई नहीं दे पाया। साथ तो स्वयं परमेश्वर दिया जो उसके साथ आग में चला फिरा। मैं ये नहीं कहता कि आप दासों को फोन ना करो या प्रार्थना ना कराओ, दास को फोन करो, प्रार्थना कराओ, मुझे भी आप करा सकते हो, रोज करवाओ, मगर जैसे मैं प्रार्थना करता हूं आप भी प्रार्थना में बने रहो। यहाँ लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट डालते हैं, भैया मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, डाल दिया, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई लाइव में जुड़ा नहीं। प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल के मेला में गए, अब मैं प्रार्थना करूं पूरा रो रो कर भर कर, प्रभु इसका ये चंगा हो जाए, प्रभु इसका बच्चा का ये तकलीफ खत्म हो जाए। पता चल रहा है बच्चा को लेके मेला में भटक रहा है। पवित्र आत्मा भी सोचता होगा अरे तू इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको देख वो कितना खोज रहा है मुझे। शायद एक चक्कर मार के आता भी होगा उसके घर से। हालेलुया। आपको मालूम है आत्मा कैसे काम करता है? आत्मा कैसे काम करता है और स्वर्गदूत कैसे काम करता है? आपका ये जो आंख को आप बंद करके खोलते हैं ना, ऐसे देखना, देखते सडनली बंद करके खोलते हैं फट से, इतने सेकंड में, मतलब इतने कम समय में, कहीं आंख बंद करके खोलने में इतने देर में स्वर्गदूत 3 चक्कर लगा सकता है पूरी पृथ्वी का, वो इतना स्पीड है। अगर उस महान परमेश्वर के पास अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट चढ़ाए और स्वर्गदूत काम करेगा तो याद रखना उसका ध्यान भी आपके ऊपर बना है। हालेलुया। कि उस समय आप क्या कर रहे हो? क्या आप प्रार्थना को रिसीव कर रहे हो? क्या आपका ध्यान प्रभु में है? हालेलुया,
हालेलुया। बहन सारिका एक का, तेरे बहन का वो हार्ट में जो ब्लॉक आया है वो यीशु मसीह भर रहा है, वो ठीक हो जाएगी और वो एक गवाही देगी। आइए हम प्रार्थना करें। वचन तो बहुत है, बातें भी बहुत है, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं